नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के भक्ति एवं श्रृंगार चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या आप सभी को बताने वाला हूं। एक एक दोहे की व्याख्या पहले मैं आपको इस बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको प्रसंग लिखना है, कैसे आपको व्याख्या लिखनी है और कैसे आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है। एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और ध्यान से एक एक दोहे को देखते रहें। बेहतरीन तरीके से आपको पूरा समझ में आएगा और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला दोहा है दोस्तों, करो कुबत जगु कट कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होहुगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। देखो इस दोहे में बिहारी लाल जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था, विश्वास और अपनी भक्ति को प्रकट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि करो, करो माने करे, ठीक है ना। करो माने करे, कुबत माने निंदा या बुराई, ठीक है ना। करो माने करे, कुबत माने निंदा या बुराई, जग माने संसार, यानी यह संसार चाहे जितनी निंदा करे, ठीक है ना। ये संसार चाहे जितनी निंदा करे। कुटिलता तजौना, कुटिलता माने बुराई को, टेढ़ापन को, ठीक है ना। अपने शरीर के अंदर स्थित कुटिलता को यानी बुराई को, टेढ़ापन को। तजौ मतलब त्यागूंगा, ना माने नहीं। दीन दयाल मतलब दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि हे दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं यानी कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये संसार चाहे मेरी कितनी भी निंदा करे, ठीक है ना। करो माने करे, कुबत माने निंदा, जग माने संसार। ये संसार चाहे मेरी कितनी भी निंदा करे, परंतु मैं अपने अंदर स्थित कुटिलता को यानी टेढ़ापन को कभी भी नहीं त्यागूंगा। तजो माने त्यागना, न माने नहीं, ठीक है ना। अपने अंदर स्थित कुटिलता को मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हैं। त्रिभंगी लाल किसको कहा जाता है? देखो त्रिभंगी की अवस्था उसको कहा जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को कभी आप वो मुरली बजाते हुए देखे होंगे तो आप लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से टेढ़ापन जो है धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। मुरली बजाते समय मग्न हो जाते हैं और अपने शरीर को जगह जगह से टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 अंगों में वो बंट जाते हैं, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि आप स्वयं त्रिभंगी हैं, ठीक है ना। आप स्वयं त्रिभंगी की अवस्था में रहने वाले मेरे प्रभु हैं और इसीलिए आप जो हैं दुखी होहुगे। दुखी होहुगे का मतलब यह है कि दुखी होंगे, ठीक है ना। आप दुखी होंगे, सरल ही बसत। सरल माने साधारण से या सीधे साधे, ही माने हृदय में, बसत माने निवास करने में या रहने में, ठीक है ना। क्योंकि अगर टेढ़ी वस्तु है तो टेढ़ी जगह पर ही समा सकती है, ठीक है ना। उसे सीधी जगह में ले जाने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि क्योंकि आप त्रिभंगी हैं, आप स्वयं टेढ़े हैं, इसलिए आप खुद, ठीक है ना, सीधे हृदय में निवास करने में क्या होंगे? दुखी होंगे, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो, ठीक है ना। तो पूरी व्याख्या कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये संसार मेरी चाहे जितना निंदा करे, परंतु मैं अपने शरीर के टेढ़ापन को कभी भी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि जिस प्रकार आप स्वयं त्रिभंगी की अवस्था में रहते हैं, उसी प्रकार आप जिस प्रकार मैं जैसे आप लोग त्रिभंगी अवस्था में जिस प्रकार रहते हैं वैसे मैं रहूंगा, क्योंकि आप त्रिभंगी हैं और इस वजह से आपको सीधे साधे हृदय में रहने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो चलिए भाई पूरा नोट्स में दिखाते हैं ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है करो कुबत, दूसरी तरफ त्रिभंगी लाल, फिर डैश डैश कर देना है। संदर्भ हेडिंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कवियर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। अब यही संदर्भ सभी दोहों में लगेगा, इसलिए मैं बार बार इसे नहीं बताऊंगा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्रसंग सबका अलग अलग रहेगा, तो इसमें लिखेंगे कि इस दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया है, ठीक है। व्याख्या देख लो। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, यह संसार मेरी चाहे जितना निंदा करे, परंतु मैं अपने टेढ़ापन अर्थात अपनी बुराइयों को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि आप स्वयं वंशी बजाते समय त्रिभंगी हो जाते हैं, इसलिए आप सीधे हृदय में निवास करते समय दुखी होंगे, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में देखिए भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। अजो तरो नाही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुख तनु के संग। समझना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोहा है।
इसमें बिहारी जी ने संगति के प्रभाव को स्पष्ट कर दिया है कि किसकी संगति जिस प्रकार होती है, जिस व्यक्ति की संगत जिस प्रकार होती है उसी प्रकार उसको ले जाती है, ठीक है ना, उसी प्रकार उसको भी वो बना देती है। तो यहाँ पर देखो आ जाऊं यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दोहे में श्लेष अलंकार है। इस दोहे के दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना, दो अर्थ निकलेंगे। तो एक एक अर्थ को पहले समझते हैं। पहला अर्थ पहले देखो कैसे लिखेंगे कि अजौ, अजौ माने आज भी, ठीक है ना, अजौ माने आज भी। तरेवना, तरेवना का मतलब क्या होता है दोस्तों? तरेवना का मतलब होता है कान में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है ना, कान में जो पहने जाने वाला आभूषण होता है उसको क्या कहते हैं? तरेवना, ठीक है ना। तरेवना यानी नीचे रहने वाला, उसी को क्या कहते हैं? तरेवना। तो क्या कहते हैं कि अजौ, अजौ माने आज भी, तरेवना, तरेवना माने कान में पहने जाने वाला आभूषण जो है आज भी तरेवना ही रहो, माने तरेवना तरेवना ही रह गया, ठीक है ना। श्रुति, श्रुति माने कानों की, सेवत माने सेवा करते करते, ठीक है ना। इकरंग माने एक समान या लगातार, इकरंग माने एक समान या लगातार। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कान के आभूषण को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे कान के आभूषण यानी तरेवना, हे कान के आभूषण यानी तरेवना, तू आज भी, ठीक है ना, तू आज भी तरेवना ही रह गया, यानी निम्न स्तर का ही रह गया, एक समान रूप से, यानी लगातार कानों की सेवा करते रहने पर भी, कानों की सेवा लगातार करते रहने पर भी तू आज भी तरेवना ही रह गया। तुझको कान में लोग निम्न स्तर पर ही पहनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना, मैं अभी पूरा आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे लिखो तो आगे क्या कहते हैं कि नाक बास बेसर लहो बस मुख तनु के संग, जबकि बेसर क्या होता है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है ना। बेसर क्या होता है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण। जबकि बेसर जो है, देखो किसी भी व्यक्ति की इज्जत क्या होती है? उसकी नाक होती है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति की इज्जत जो है क्या हो गई? खराब हो गई, तो लोग क्या कहते हैं? इसके नाक मुंह नहीं है, ठीक है ना, इसका नाक कट गया, ठीक है ना। तो इज्जत बर्बाद होने का प्रतीक जो है नाक ही होता है, ठीक है ना। भले ही नाक को काटा नहीं जाता, लेकिन इज्जत जो है नाक पर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जबकि बेसर जो है व्यक्ति के नाक में निवास, नाक बास मतलब नाक में निवास स्थान, लहो माने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। जबकि बेसर जो है व्यक्ति के इज्जत के प्रतीक, ठीक है ना, व्यक्ति के इज्जत के प्रतीक नाक में निवास स्थान, लहो माने प्राप्त कर लिया है। किसके संग रह करके? बसी, बसी माने रह करके, मुक्तन, मुक्तन माने मोतियों, ठीक है ना, मोतियों या रत्नों के संग, यानी रत्नों के संग रह करके बेसर जो है, देखो बेसर में होता क्या है कि रत्न जड़े रहते हैं, ठीक है ना, मोतियां लगे रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि मोतियों लगे रहने के कारण, रत्नों के संग बसने के कारण, रत्नों की संगति करने के कारण बेसर जो है व्यक्ति की इज्जत के प्रतीक नाक में निवास स्थान प्राप्त कर लिया। जबकि हे तरेवना, तू निरंतर कान की सेवा करते रहने के कारण तू निम्न स्तर का ही रह गया, तू आज तक प्रगति नहीं कर पाया, ठीक है। पहला अर्थ तो इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ यहाँ पर देखना, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा दोहा है, दो अर्थ निकलेंगे। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि अजौ, अजौ माने आज भी, ठीक है ना, आज भी। तरेव ना, तरेव, अब यहाँ पर दो अर्थ, इस शब्द के दो अर्थ हैं। देखो तरेव ना, तरेव ना मतलब, तरेव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मोक्ष प्राप्त होना, ठीक है ना। तरेव ना मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तरेव ना मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, आज भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। तो क्या कहते हैं यहाँ पर बिहारी जी? अब यहाँ पर श्रुति शब्द का दूसरा अर्थ है वेद। क्या है? वेद। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे वेदों की सेवा करने वाले, यानी वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाले, इक रंग माने एक समान रूप से, ठीक है ना, एक समान रूप से वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाले हे अध्येता, ठीक है ना, अध्यापन करने वाले हे अध्येता, ठीक है ना। अध्येता या जो वेद वगैरह पढ़ता है उसी को कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वेदों का एक समान रूप से अध्ययन अध्यापन करने वाला, आज तू यही करता रह गया, तरेवना ही रहो। तरेवना क्या? यहाँ पर आज तक तू तरा नहीं, आज तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है ना, आज तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और तू वेद की सेवा ही करते रह गया, ठीक है ना, तू वेद को पढ़ते ही रह गया। और जबकि बेसरी, बेसरी माने बेलज्ज व्यक्ति, नीच आदमी, ठीक है ना, जबकि नीच आदमी भी लहो माने प्राप्त कर लिया, नाकबास, यहाँ पर नाकबास का दूसरा अर्थ हो जाएगा स्वर्ग को, ठीक है ना, जबकि नीच व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, बस मुक्तनु के संग, बस माने बस करके, मुक्तनु माने अच्छे लोगों के संग में, ठीक है ना, दूसरा अर्थ ये हो जाएगा। एक बार फिर से समझना, अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
कि हे तरो ना मतलब आज तक तुम तरे नहीं, आज तक तुमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तुम केवल वेद का अध्ययन अध्यापन एक समान रूप से ही करने में रह गए। ठीक है ना। श्रुति माने वेद का, सेवत माने अध्ययन अध्यापन करना या पढ़ना, एक रंग माने एक समान रूप से यानी निष्ठा भाव से। तुम निष्ठा भाव से केवल वेद का अध्ययन अध्यापन करने में ही रह गए, आज तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। जबकि बेलज्ज व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी अच्छे लोगों की संगति करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। नाकबास माने स्वर्ग को, लहो माने प्राप्त कर लिया। तो अब इसका जो है आप लोग व्याख्या एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहारी के दोहे जो होते हैं दोस्तों, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, इसलिए इनके अर्थ समझने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है अजो तरौना, दूसरी तरफ का है संग। संदर्भ में पूर्वत यानी जो पिछले वाले में बताए हूं सेम यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से संगति के प्रभाव को स्पष्ट किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कानों में पहने जाने वाले आभूषण यानी तरयौना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे तरयौना, तुम लगातार कानों की सेवा करने पर भी आज तक कानों में ही पहना जा रहा है, अर्थात तुझे उच्च स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने के कारण बेसर ने व्यक्ति के सम्मान की प्रतीक यानी नाक पर जगह बना लिया है, अर्थात उन्नति कर लिया है। ठीक है। अब अन्य अर्थ यानी दूसरा अर्थ इसका देख लो। कवि कहते हैं कि हे एक समान निष्ठा भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, तू अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, आज तक तू तरा नहीं, आज तक तुझको मोक्ष नहीं मिला। जबकि अच्छे पुरुषों की संगति करके सामान्य आदमी भी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, यानी नीच आदमी भी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार श्लेष और गुण प्रसाद। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरो मनव ही घर समरु, ड्योढ़ी लसत निशान। समझना एक एक शब्द को। ठीक है ना। मकराकृति माने मछली के आकार के। ठीक है ना। मकराकृति माने मछली के आकार के, कुंडल जो हैं मछली के आकार के कुंडल जो हैं भगवान श्री कृष्ण के कानों में शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है। बिहारी जी क्या कहते हैं कि मछली के आकार के कुंडल जो हैं भगवान श्री कृष्ण के कानों में सुशोभित हो रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो हृदय रूपी घर में, ही माने हृदय, घर माने घर में, मानो हृदय रूपी घर में समरु माने कामदेव ने, हृदय रूपी घर में कामदेव ने ड्योढ़ी, ड्योढ़ी क्या होता है, डेहरी जिसको बोलते हैं, मुख्य दरवाजा। ठीक है ना। मुख्य दरवाजा को डेहरी बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे कामदेव ने हृदय रूपी घर में मुख्य दरवाजे को धारण कर लिया है, यानी मुख्य दरवाजे पर कामदेव बैठे हों। ठीक है ना। ऐसा लगता है जो कुंडल कानों में लटकता है उनके सुशोभित हो रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे हृदय रूपी घर में कामदेव ने मुख्य दरवाजे को धारण कर लिया है और वहां पर उनके लसत निशान, निशान माने झंडे, लसत माने लहरा रहे हैं या फहरा रहे हैं। ठीक है ना। और वहां पर उनके झंडे जो हैं, कामदेव के झंडे जो हैं लहरा रहे हैं। ठीक है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज़ आप लोग देख लो। बहुत ही सिंपल दोहा है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को एक तरफ लिखना है मकराकृति गोपाल, दूसरी तरफ लसत निशान। ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो हृदय रूपी घर में कामदेव ने, ठीक है ना, हृदय रूपी घर में कामदेव ने मुख्य दरवाजे को धारण कर लिया है और वहां पर उनके झंडे लहरा रहे हैं। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद दोहा, अलंकार, उत्प्रेक्षा आ जाएगा क्योंकि मनो शब्द लगा हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। रूपक और गुण क्या हो जाएगा, प्रसाद। अब भाई चलो चलते हैं अगले दोहे पर और पूरा आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ठीक है। अगला देखो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करें भौं हनु हंसे दैन कहें नट जाई। समझना, बतरस, बतरस माने बातों के रस को। ठीक है ना। बातों के रस के लालच में, बतरस लालच मतलब बातों के रस के लालच में। जैसे भगवान श्री कृष्ण से कोई बात करता था ना तो उनसे बात करने का उसे आनंद ही कुछ अच्छा मिलता था। ठीक है ना। तो उसे बातों का रस कहा जाता था।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि बातों के रस को प्राप्त करने की लालच में, इन दोनों शब्द का मतलब क्या हुआ कि बातों के रस को प्राप्त करने की लालच में लाल की यानी भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को यानी बांसुरी को धरी माने रख दिया, लुकाई माने छिपा दिया, ठीक है ना, किसने, राधा जी ने, ठीक है ना। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि जब देखो क्या होता था कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब मुरली होती थी तो वो गोपियों से बहुत ही कम बातें करते थे, बस दिन भर उसी मुरली में लगे रहते थे, तो जिससे गोपियों को काफी ज्यादा ईर्ष्या होती थी, ठीक है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनसे बातें नहीं करते थे और वो क्या चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बातें करें, और इसलिए उनके बातों के रस को प्राप्त करने की लालच में वो उनकी मुरली को लुका देती थी यानी छिपा देती थी, ठीक है ना, यानी राधा जी ने उनकी मुरली को छिपा दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं या पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ गई, तो सौंह करती हैं यानी कसम खाती हैं, ठीक है ना, सौंह करें मतलब कसम खाती हैं, परंतु भौहन हंसे, भौहनी माने भौहों के द्वारा हंसती हैं, यानी उनकी भौहें जो हैं वो हंसने का प्रतीक वहां पर दिखाती हैं, यानी इससे भगवान श्री कृष्ण को शंका हो जाती है कि इन्हीं ने मेरी मुरली को छुपा रखा है, ठीक है ना। तो और वो भौहों के द्वारा हंसती हैं राधा जी, और जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि लाइए मेरी मुरली दीजिए, दैन कहें, दैन कहें मतलब देने के लिए कहते हैं, यानी जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी मुरली को मुझे दे दो, तो नट जाई माने राधा जी मना कर देती हैं, यानी कहती हैं भाई हम नहीं जानते आपकी मुरली कहाँ है, ठीक है ना, नट जाई यानी मना कर देती हैं। तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ तो हम अपने नोट्स में ही बताएंगे, ठीक है ना, एक बार हमने आपको बता ही दिया है बुक में। अब देखिए एक तरफ आपको लिखना है बतरस लालच, दूसरी तरफ नट जाई। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी छिपाने का वर्णन है। व्याख्या में बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से बात करने के लिए राधा जी उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं। जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं तो वह कसम खाती हैं और भावों से हंसती हैं, ठीक है। जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी देने को कहते हैं तो वह मना कर देती हैं। अब काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास, गुण प्रसाद, ठीक है। चलो चलते हैं अगले दोहे पर। देखो दोस्तों, अगर आपके पास लीड है तो हेडफोन यहाँ पर आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो ये कुछ अलग ही है दोहा, तो इससे जो है आपके पेरेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा अगर हो तो आप लोग यूज कर लेना। देखो, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नए नहु ही सौ बात, ठीक है ना। समझना, थोड़ा वॉइस मोबाइल की कम कर लेना। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर नायक और नायिका का आगे जितने भी दोहे हैं ना, ठीक है ना, इसमें हीरो हीरोइन का वर्णन है, नायक नायिका का वर्णन है, यानी प्रेमी प्रेमिका का वर्णन है। कुल मिलाकर के ये बात कहूँ, ठीक है ना, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन बिहारी जी ने यहाँ पर कहा है। यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं कि नायक जो है नायिका से कुछ कहता है, किसके सहारे, अपनी आंखों के इशारे के सहारे, ठीक है ना। नायक जो है नायिका से कुछ कहता है तो नायिका क्या करती है, नटत यानी मना कर देती है, ठीक है ना। जैसे कुछ कह दिया हाय हेलो, ठीक है ना, अपने नेत्रों से कुछ कह दिया, इशारा कर दिया, यानी नायक जो है अपने नेत्रों से कुछ इशारा करता है तो नायिका जो है नट जाती है यानी मना कर देती है, ठीक है ना, जिससे नायक को थोड़ा और प्रसन्नता होती है, ठीक है ना। और जबकि नायिका जो है केवल दिखावटी मना कर रही है, ठीक है ना, ध्यान देना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग करते हैं ऐसा। तो क्या कहते हैं कि नायिका जो है वो मना कर देती है, ठीक है ना, जिससे उसके इस प्रकार मना करने को देख करके उसको और प्रसन्नता होती है, रीझता है, ठीक है ना, और प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है और खीस काटता है, ठीक है ना, तो और क्या होती है, नायिका खींच जाती है, यानी नायिका को थोड़ा उस पर क्रोध आता है, थोड़ा सा केवल दिखावटी क्रोध आता है, ठीक है ना, जबकि मन ही मन प्रसन्न है, ठीक है ना, यानी दिखावटी थोड़ा क्रोध दिखाती है। परंतु जैसे ही दोबारा उनके नेत्र मिलते हैं, ठीक है ना, परंतु जैसे ही दोबारा उनके नेत्र मिलते हैं तो उनका मन प्रसन्नता से खिल जाता है, ठीक है ना, उनका मन प्रसन्नता से खिल जाता है। परंतु वहां पर उपस्थित लोगों को देखकर वो दोनों लज्जित हो जाते हैं, ठीक है ना, लज्जियात यानी लज्जित हो जाते हैं। और क्यों लज्जित हो जाते हैं, उनके लज्जित होने का कारण ये है कि भरे भवन में, भवन माने घर में, ठीक है ना, भरे घर में यानी घर जो है भीड़ से परिपूर्ण है, काफी लोग हैं, यानी भरे हुए घर की भीड़ में वो नायक और नायिका जो हैं, प्रेमी और प्रेमिका जो हैं, केवल अपनी बातों को नयनों के द्वारा ही करते हैं, ठीक है ना। नयनन माने नेत्रों के द्वारा ही, सौ माने अपनी अनेकों बातों को, बात माने बातों को, करत हैं माने करते हैं, ठीक है ना। और इसलिए वो लोगों को देखकर लजिया जाते हैं यानी लज्जित हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ बेहतर तरीके से, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा हेडफोन आप लोग यूज कर लीजिएगा क्योंकि दिक्कत आपको हो सकती है।
तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है कहत नटत रिझत, दूसरी तरफ सौ बात। ठीक है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, इस दोहे में कवि ने नायक के नायिका से नेत्रों द्वारा बात करने का वर्णन किया है। व्याख्या देख लो। नायक अपनी आंखों के इशारे से, ठीक है ना, यहाँ पर सीटी वाला सा कर लेना, सरौता वाला लिख गया है, इशारे से नायिका से, ठीक है ना, नायिका से कुछ कहता है, परंतु नायिका उसे मना कर देती है, जिससे नायक और प्रसन्न हो जाता है, जिसे देखकर नायिका के अंदर खीज उत्पन्न होती है। परंतु जैसे ही दोनों के नेत्र पुनः मिलते हैं तो वो प्रसन्नता से खिल उठते हैं और लज्जित हो जाते हैं। ठीक है ना। उनके लज्जित होने का कारण यही है कि वे यह सब चेष्टाएं भरे भवन में अनेक लोगों के बीच करते हैं। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज रस, यहाँ पर संयोग श्रृंगार आपको लिखना है। ठीक है ना, ध्यान देना, संयोग श्रृंगार आप लोगों को लिखना है। छंद दोहा, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। कर लय भूमि चढ़ाई, सिर उर लगाई, भुज भेटी, लही पाती पिय की लखती, बाँचती धरती समेटी। देखो पहले क्या होता था भाई, मोबाइल फ़ोन वगैरह, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता था। ठीक है ना। तो प्रेम पत्र किसके द्वारा आता था, केवल चिट्ठियों के द्वारा, पत्र के द्वारा ही आता था। तो बिहारी लाल जी वही कहते हैं कि इसमें नायिका जो है घर में है और उसका पति कहाँ पर है, परदेश में है, यानी बाहर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसके पति ने यानी नायिका के नायक ने क्या किया है, एक पत्र लिख करके भेजा है। तो जैसे ही डाकिया आता है पत्र देने, ठीक है ना, तो पत्र दे दिया तो उसको हाथों में लेती है नायिका। जैसे ही उसको हाथों में लेती है तो बड़ा प्रसन्न होती है। ठीक है ना। प्रसन्न होने के बाद उसको चूमने लगती है, यानी पत्र को चूमने लगती है। फिर उसको अपने माथे से लगाती है, चढ़ाई सिर मतलब माथे में लगाती है। फिर उसको उर लगाई यानी अपने हृदय से लगा लेती है, यानी पत्र को इतना प्रसन्नता से वो देखो क्या क्या कर रही है। ठीक है ना। उर लगाई यानी उस पत्र को अपने हृदय से लगा लेती है। उसके बाद अपने भुजाओं से भर लेती है, भुज भेटी मतलब भुजाओं से भर लेती है, यानी कि उस पत्र को ही वो अपना पति मान लेती है। ठीक है ना। यानी पत्र को ही वो अपना पति मान लेती है। और लही पाती पिय की लखती, लही माने प्राप्त करके, पाती माने पत्र को, पिय की माने अपने प्रियतम की, यानी अपने प्रियतम के पत्र को प्राप्त करके वो बार बार उसको देखती है। लखती माने देखती है, बाँचती माने पढ़ती है, यानी वादन करती है। ठीक है ना। बार बार उसको बाँचती है यानी पढ़ती है। और फिर जब सब कुछ कर लेती है तो उसको समेट करके सुरक्षित उसको धरती माने रख देती है। ठीक है। यानी कितना ज्यादा प्रसन्नता होता था पत्र मिलने पर। तो आप लोग इसका जो है कैसे लिखेंगे। और अब क्या होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हाय हेलो तुरंत। ठीक है ना। देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है कर ले चूमी, दूसरी तरफ धराती समेटी। ठीक है। डैश डैश कर देना। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका को पति द्वारा भेजे गए पत्र मिलने पर उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे बिहारी जी कहते हैं कि एक नायिका अपने प्रियतम द्वारा भेजी गई चिट्ठी को पाते ही प्रसन्न हो जाती है। पहले वह उस चिट्ठी को ध्यानपूर्वक देखती है, इसके बाद उसे पढ़ती है, उसके बाद उसे चूमती है और अपने मस्तक में लगा लेती है। इसके बाद वह चिट्ठी को भुजाओं के द्वारा हृदय से लगा लेती है और फिर उसको सुरक्षित स्थान पर रख देती है। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए भाषा ब्रज रस श्रृंगार, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास, ये पहले की प्रसन्नता होती है। अब क्या होता है कि भाई इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चला, सुबह गुड मॉर्निंग भैया जी, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग हाय हेलो, ठीक है ना, अब ये चलता है। ठीक है ना। जबकि पहले कुछ और होता था। ठीक है। अब देखो अब मॉडर्न जमाना आ चुका है तो मॉडर्न चीज़ें भी आ चुकी हैं। अब देखो यहाँ पर सातवां दोस्तों, सातवां क्या है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो जा रहे होगे। समझना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अंग अंग दो बार आया हुआ है। ठीक है ना। जबकि अर्थ सेम है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अंग अंग में, यहाँ पर देखो नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। बिहारी जी ने इसमें नायिका के सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि एक नायिका है जिसका पूरा अंग अंग जो है, जिसका पूरा शरीर जो है नग से, यानी नग क्या होता है, मोती जिसको कहते हैं, रत्न कहते हैं। ठीक है ना। यानी रत्न से युक्त आभूषणों से उसका पूरा शरीर जो है भरा पड़ा है, यानी उसने पूरे शरीर में ही नग धारण किया है, यानी कि आभूषण धारण किए हुए है नग से युक्त। ठीक है ना। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि एक नायिका का पूरा शरीर जो है आभूषणों से युक्त है जो कि रत्न से जड़ित है। ठीक है ना। और जगमगा रही है, उसकी पूरी शरीर जो है जगमगा रही है। उस प्रकार सी माने के समान। ठीक है ना। सी माने समान, दीप शिखा माने दीप की भांति। ठीक है ना। देह माने देह, यानी एक नायिका का देह जो है, जिसका पूरा शरीर जो है नगों से युक्त आभूषणों से जगमगा रहा है, उसकी देह जो है एक दीप की भांति, दीप शिखा मतलब दीप की भांति प्रज्वलित हो रही है। ठीक है ना।
दीप की भांति उसका पूरा शरीर जो है जगमगा रहा है, चमक रहा है। और कवि क्या कहते हैं कि वो इस प्रकार चमक रहा है कि यदि दिया बढ़ाएं, दिया बढ़ाएं का मतलब ये है कि दिया को बुझा दें, ठीक है ना। दिया बढ़ाएं मतलब दिया को बुझा दें, यानी कि दिया को बुझा देने पर भी, हूं माने पर भी, रहे माने रहता है, उसका शरीर इस प्रकार जगमगा रहा है कि यदि दिया को बुझा भी दिया जाए तो बड़ो उजारे गेह, गेह माने घर में, बड़ो माने बहुत ज्यादा, उजारे मतलब उजाला रहता है। यानी कि अगर उसका वहां पर जो दीप जल रहा है उसको बुता भी दिया जाए, बंद भी कर दिया जाए, बुझा भी दिया जाए, तब भी घर में बड़ा ज्यादा प्रकाश रहता है, उसका पूरा शरीर इस प्रकार जगमगा रहा है। यानी कुल मिलाकर के सौंदर्य का वर्णन है, ठीक है। बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे एग्जाम में लिख देना, फालतू ज्यादा आप मत सोचो, वरना दिमाग में आपके टेंशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप लोग एक तरफ लिखो अंग अंग नग, दूसरी तरफ उजारे गेह, ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे बिहारी जी कहते हैं कि एक नायिका का पूरा शरीर रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त है और इस प्रकार जगमगा रहा है कि यदि कमरे में जल रहे दीप को बुझा दिया जाए तो भी पूरा कमरा अत्यधिक प्रकाश से युक्त रहेगा, ठीक है। अब काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं अनुप्रास, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। सहज सेत पंच तोरिया पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति, ठीक है। समझना, देखो पंचतोरिया क्या है, पहली बात तो ये आपको बता देता हूँ। पंचतोरिया जो है एक प्रकार का बहुत ही हल्का महीन रेशमी वस्त्र होता है, ठीक है। पंचतोरिया एक प्रकार का बहुत ही हल्का महीन रेशमी वस्त्र है जिसकी साड़ी केवल 5 तोले की होती थी। समझ लेना कि पंचतोरिया के वस्त्र की अगर साड़ी बनाई जाए तो केवल 5 तोले की होती थी, ठीक है ना। 5 तोले की होती थी और उसी को साड़ी को पंचतोरिया कहा जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कवि क्या कहते हैं कि सहज माने स्वाभाविक रूप से, श्वेत माने सफेद, ठीक है ना। श्वेत माने सफेद, सहज माने स्वाभाविक रूप से, पंचतोरिया माने पंचतोरिया के वस्त्र की साड़ी, ठीक है ना। बस ऐसे आपको लिखना है। पंचतोरिया के वस्त्र की साड़ी, पहिरत माने पहनने से, अति माने अत्यंत सुंदर, ठीक है ना। अति माने अत्यंत सुंदर, छवि माने चित्र या छवि, होती माने हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि किसी भी नायिका की, ठीक है ना, किसी भी नायिका की छवि अत्यधिक सुंदर हो जाती है, किसी भी नायिका की छवि अत्यधिक सुंदर हो जाती है जब वह पंचतोरिया के वस्त्र को पहन लेती है, यानी पंचतोरिया के वस्त्र से बनी हुई साड़ी को पहन लेती है। उसकी छवि जो है स्वाभाविक रूप से बेहतरीन हो जाती है। ये स्वाभाविक रूप से बात है, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से किसी भी नायिका की छवि अत्यधिक सुंदर हो जाती है जब वह पंचतोरिया के वस्त्र की साड़ी पहन लेती है, ठीक है ना। और उसको देखकर ऐसा लगता है, और जब वो पंचतोरिया के वस्त्र की साड़ी पहन लेती है तब उसके शरीर की जो ज्योति है, तन ज्योति माने शरीर से निकलने वाला प्रकाश, ठीक है ना, यानी उसका शरीर जो है उस प्रकार जगमगाता है, उसका शरीर उस प्रकार जगमगाता है जैसे लौ, लौ माने के समान, ठीक है ना। दीप लौ, जल चादर के दीप लौ, लौ माने समान, जल चादर माने जल रूपी चादर, यानी कि पंचतोरिया की तुलना किसके साथ की गई, जल रूपी चादर के साथ। और उसके पीछे पंचतोरिया के वस्त्र के पीछे जो उसकी पूरी शरीर ढकी हुई है पंचतोरिया के वस्त्र से, तो उसके शरीर की तुलना किसके साथ की गई है, दीप के साथ, ठीक है ना। यानी उपमा अलंकार यहाँ पर है। तो आप लोग लिखेंगे कि उसके शरीर की जो ज्योति है जब वह जगमगाती है तो ऐसा लगता है जैसे जल रूपी चादर के पीछे कोई दीप जगमगा रहा हो, ठीक है ना। लौ माने के समान, यानी उसके शरीर की ज्योति उस प्रकार जगमगाती है जैसे जल रूपी चादर के पीछे कोई दीप जल रहा हो, ठीक है ना। तो अब इसकी व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तरफ लिखना है सहज से तो दूसरी तरफ तन ज्योति। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में इस दोहे में कवि ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या देखो, कवि कहते हैं कि पंचतोरिया की साड़ी को पहनने से किसी भी स्त्री की छवि स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जल रूपी चादर के पीछे रखे दीप की ज्योति प्रकाशित लगती है, ठीक है ना। यानी जिस प्रकार जल रूपी चादर के पीछे रखे दीप की ज्योति प्रकाशित होती है वैसे ही उसे देखकर हमें लगता है, ठीक है ना। यानी उस स्त्री के शरीर की चमक उसी प्रकार लगती है जिस प्रकार जल की चादर के पीछे रखे दीप की लौ प्रकाशित होती है। अब काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक, उपमा। चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। कंज नयनि मंजनु किए बैठी ब्योरति बार, कच अंगुरी बिच दीठी दे चितवती नंद कुमार। समझना, एक एक शब्द को समझिए। कंज नयनी माने दो अर्थ हैं, एक तो कमल जैसे नयन, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, कजरारे नयन वाली, ठीक है ना।
कंज नयनी माने कजरारे नयन वाली, या फिर कमल के जैसे नयन वाले, यानी जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां होती हैं उसी प्रकार के नयन वाली, यानी कमल के समान नयन वाली एक गोपी मंजनु माने स्नान करके, स्नान मंजनु किए माने स्नान करके, ठीक है ना। कमल जैसे नयन वाली एक गोपी स्नान करके बैठी हुई है, बैठी माने बैठी हुई है, और अपने बालों को ब्यौरती माने संवार रही है, ठीक है ना। बार बार माने बालों को, अपने बालों को संभाल रही है या उलझे हुए बालों को सुलझा रही है, ठीक है ना। ब्यौरती माने सुलझाना, यानी जो आपस में उलझे हुए बाल हैं उनको अपनी अंगुलियों की मदद से सुलझा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कमल जैसे नयन वाली एक स्त्री या एक गोपी स्नान करके बैठी हुई है और अपने बालों को अपनी उंगलियों से सुलझा रही है, और कच अंगुरी बिच दीठ हृदय, कच माने भी बाल होता है, ठीक है ना। कच यानी बालों को अपनी अंगुली से, ठीक है ना। कच अंगुरी माने अपने देखिए बालों के बीच अंगुलियों से जो जगह बनती है, बीच बीच माने बीच में, ठीक है ना। यानी बालों को अंगुलियों से सुलझा रही है और उससे जो बीच में जगह बचती है, जैसे बालों को इस तरीके से बाल बिखरे हुए हैं और उनको अंगुली से हटा रही है तो बीच में जगह बन जाती है, तो उसी जगह से वो दीठ हृदय मतलब दृष्टि दे करके, यानी नजर लगा करके, दीठ हृदय मतलब दृष्टि करके या नजर करके, चितवती माने देख रही है दूर बैठे हुए नंद कुमार को, यानी भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है ना। यानी कि गोपियों का प्रेम देखो भैया कि बालों को झाड़ते समय भी, बालों को सुलझाते उलझाते समय भी वो नंद बाबा के बेटवा यानी श्री कृष्ण की ओर देख रही हैं, ठीक है ना। तो देखो कच अंगुरी, कच अंगुरी का मतलब ये है कि बालों को अंगुली से सही करते समय बीच में जो जगह बचती है उस जगह से दृष्टि करके वो नंद बाबा के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को देख रही है, ठीक है। बस आपको ऐसे लिख देना है। अब देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है कंज नयनी, दूसरी तरफ लिखना है नंद कुमार। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत दोहे में एक गोपी द्वारा प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की ओर देखने का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे एक कमल के समान नयन वाली गोपी स्नान करके एक जगह पर बैठी हुई है और अपने उलझे हुए बालों को संवार रही है, अपने बालों को अपनी उंगलियों से सुलझा रही है तथा बालों के बीच से दृष्टि डालकर वह दूर बैठे श्री कृष्ण की ओर देख रही है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, छंद दोहा, ठीक है। अब देखो अगला, औंधाई सीसी सुलखी बिरही बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो, छीटो छुई नगात। समझना, औंधाई माने उल्टा दी, ठीक है ना। औंधाई, औंधाई माने उल्टा दी, सीसी माने सीसी या बोतल, ठीक है ना। औंधाई माने उल्टा दी, सीसी माने बोतल, सुलख, सुलख माने अच्छे तरीके से, सुलख माने अच्छे तरीके से देख करके, ठीक है ना, अच्छे तरीके से देख करके। बिरह बरनी, बिरह बरनी माने बिरह की आग से जलती हुई, ठीक है ना। बिरह बरनी माने बिरह की आग से जलती हुई, और बिललात माने बिलखती हुई, ठीक है ना। यहाँ पर एक नायिका की स्थिति का वर्णन किया गया है जो बिरह की आग से जल रही है, यानी जिसका प्रियतम उसके पास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं कि एक नायिका को हमने बिरह की अग्नि से अच्छे तरीके से जलते हुए और बिललाते हुए देखा, ठीक है ना, देखा। और उस पर, ठीक है ना, हमने क्या किया कि औंधा दी सीसी, औंधा दी सीसी किसकी, गुलाब जल की, ठीक है ना। यानी गुलाब जल क्या होता है, हमें गर्मी से ठंडक देता है, तो उन्होंने क्या किया कि गुलाब जल की सीसी को उसके ऊपर औंधा दिया, यानी उलट दिया, जिससे उसको ठंडक महसूस हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि वो बिरह की अग्नि से जल रही थी और बिललात रही थी, यानी बिलला रही थी, यानी कि बिलख रही थी, ठीक है ना। बिललाती हुई और बिरह की अग्नि से जलती हुई एक स्त्री को हमने देखा, तो उसके ऊपर क्या किया कि गुलाब जल की पूरी शीशी को उल्टा दिया, ठीक है ना। परंतु हुआ क्या कि बीच ही सूखी गुलाब गौ, ठीक है ना, कि गुलाब जल की जो बूंदें थी वो बीच में ही सूख गई, यानी जैसे हमने थोड़ा बालों से ऊपर से उसके छोड़ा, यानी सिर पर छोड़ा, तो हुआ क्या कि बीच में ही, यानी रास्ते में ही गुलाब जो है सूख गया भैया, रास्ते में ही गुलाब जल सूख गया। और छीटव छुई न गात, गुलाब जल की एक बूंदे भी, छीटव माने बूंदे भी, उसके गात यानी शरीर को नहीं छुई, ठीक है ना। यानी कि उसके शरीर में बिरह की अग्नि इतनी तेजी से जल रही थी कि शरीर के बाहर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, यानी कि कुल मिला के कहें तो भाई भरा भी रहा था उसके शरीर में, इतना ज़्यादा आग जल रही थी कि भाई गुलाब जल पहले से ही सूख गया, उसके शरीर को छूने से पहले ही, यानी उसके शरीर को छुआ भी नहीं और सूख गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। औंधाई सीसी एक तरफ, दूसरी तरफ छुई न गात। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में कवि ने बिरह से व्याकुल एक स्त्री की स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या देखो, एक नायिका को बिरह से जलती और बिललाती हुई देखकर सखियों ने नायिका के शरीर पर गुलाब जल की शीशी उल्टा दी, ठीक है।
किंतु विरह की धधकती आंच के कारण गुलाब जल बीच ही में सूख गया। ठीक है, उसका एक छींटा भी बिरहड़ी के शरीर को स्पर्श नहीं किया। अब काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। ठीक है, चलो भाई चलते हैं 11वें दोहे पर। आप सभी को अभी कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे भाई, कब करोगे? लाइक कर दो यार, मेहनत लगती है। ठीक है ना, देखो अगला, करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़तु नीचु, दीने हूँ चश्मा चखनु, चाहे लहे न मीचू। समझना, यहाँ पर भी विरहावस्था का वर्णन किया गया है एक नायिका की। ठीक है ना, तो एक नायिका को विरह ने इस प्रकार कर दिया है, करी बिरह ऐसी। ठीक है ना, करी बिरह ऐसी, तो इसका मतलब ये है करी माने कर दिया है, बिरह माने विरह ने, ऐसी माने इस प्रकार, यानी बहुत बुरी अवस्था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग अपने से थोड़ा ऐड करेंगे और इसमें लिखेंगे कि बिहारी जी एक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि एक नायिका की विरह अवस्था ने उसे बुरी तरह से पागल कर दिया है, यानी दुर्बल कर दिया है, यानी एकदम वो सूख चुकी है। इतने पर भी, तऊ मतलब इतने पर भी, गैल माने पीछा, ना माने नहीं, छाड़तु माने छोड़ रहा है, नीच माने नीचा। नीचा किसको बताया गया है? विरह को। ठीक है ना, यानी विरह ने उसके शरीर को पहली बार तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया, एकदम उसको सुखा डाला। ठीक है ना, ये अपने से ऐड करना है कि एक स्त्री को विरह ने इस प्रकार कर दिया कि वो अत्यंत दुबली पतली हो गई। इतने पर भी ये जो नीच यानी विरह जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, इतने पर भी उसका पीछा, गैल माने पीछा या रास्ता या गली, उसका पीछा नहीं छोड़ता ये विरह जो है। और दीनय हूँ चश्मा चखनु, दीनय मतलब यानी कि टूट करके, अंदर ही अंदर टूट करके, दीने मतलब अंदर ही अंदर टूट करके, हूँ माने वह। ठीक है ना, यानी वो स्त्री जो है अंदर ही अंदर टूट करके चश्मा भी लगा ली है, आंखों में चश्मा भी धारण कर लिया है। चखन, चखन माने नेत्रों में। ठीक है ना, अपने आंखों में चश्मा भी धारण कर लिया है। और चाहे, चाहे माने चाहती है, लहाए मतलब प्राप्त करना, मीच माने मौत को, परंतु ना माने नहीं मिलती। ठीक है ना, यानी वो चारों तरफ मौत को भी ढूंढ रही है लेकिन उसे मौत भी नहीं मिलती। यानी विरह की अवस्था ऐसी होती है कि ना तो इधर जाने योग्य रहता है व्यक्ति, ना तो उधर जाने योग्य, बस बीच में ही सूख जाता है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि स्त्री को विरह ने इस प्रकार से परेशान किया, ऐसी उसकी स्थिति हो गई है, फिर भी उसको विरह जो है छोड़ नहीं रहा है और वो अत्यंत अंदर अंदर टूट चुकी है और अपने नेत्रों में चश्मा लगाए हुए। इसका मतलब ये है कि नेत्रों में चश्मा लगाने कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है ना, इसको लिखेंगे कि नेत्रों में चश्मा लगाए हुए, इसका मतलब ये है कि वो मौत के लिए पागल है। ठीक है ना, यानी मौत को भी वो ढूंढना चाहती है परंतु ना मीचू, यानी मीचू माने मौत, उसको मौत भी नहीं मिलती। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। आप लोग एक तरफ लिखोगे करी बिरह ऐसी, दूसरी तरफ ना मीचू। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में इस दोहे में एक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखो, एक नायिका विरह की वजह से दुबली पतली हो गई है परंतु फिर भी विरह उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह नायिका चश्मा लगाकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहती है परंतु उसे मृत्यु नहीं प्राप्त होती। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस वियोग, श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो यहाँ से आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहाँ पर लिंक है, या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पिन है। ठीक है ना, 1-2 दिन में पिन कर दूंगा, अभी तो पार्ट 1 कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आपके साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।